हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैशलेस इकोनॉमी पर निबंध ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होने वाला है। कैसे आप जो है पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, कौन सी गलती आपको निबंध लिखते समय नहीं करनी है और कैसे आप एक प्रभावी और बेहतरीन निबंध लिख सकते हैं, इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए जरूर आपको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको रूपरेखा लिखना पड़ता है। कई बच्चे जो है सीधा निबंध लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले निबंध की रूपरेखा यहाँ पर बनानी पड़ेगी। इसमें हम देखने वाले हैं प्रस्तावना, उसके बाद देखेंगे यूपीआई भारत के डिजिटल क्रांति का सारथी, फिर है कैशलेस इकोनॉमी के प्रमुख लाभ ही, इस राह में चुनौतियां और सुरक्षा, आगे की राह क्या है और निष्कर्ष लास्ट में हम देखने वाले हैं। चलिए एक एक पॉइंट को यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से समझते जाते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रस्तावना और साथ साथ आप जो है अपना जो निबंध है वो लिखते जाइएगा और समझते जाइएगा। बदलेगा नोट, बदलेगा सिक्का, अब चलेगा डिजिटल इंडिया का सिक्का। आज का जो भारत है एक अभूतपूर्व बदलाव के दौर से यहाँ पर गुजर रहा है, जहाँ जेब में भारी भरकम बटुआ या नकदी रखने के लिए अनिवार्यता जो है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अधिकतर लोग आप जो है मोबाइल से ही सारी जो लेन देन है वो करते हैं। काफ़ी जो है कम वो जो है जो पैसे हैं वो अपने जेब में रखते हैं। कैशलेस इकोनॉमी या नकदी रहित अर्थव्यवस्था का सीधा अर्थ एक ऐसी वित्तीय व्यवस्था से है जहां धन का लेन देन जो है भौतिक नोटों या सिक्कों के बजाय पूरी तरीके से डिजिटल माध्यम जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, कार्ड्स या फिर मोबाइल ऐप्स द्वारा किया जाता है। आज अधिकतर जो चीज़ें हैं इसी तरीके से पूरी तरीके से डिजिटल हो गई है। हम जो है इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, कार्ड्स का उपयोग करते हैं, मोबाइल ऐप्स के माध्यम से चीज़ों का भुगतान कर सकते हैं। और हम जो है जो भौतिक जो नोट हैं या जो चीज़ें हैं उनका बहुत ही कम तरीके से उपयोग करते हैं। तो यही क्या चीज़ है, यही है आपका कैशलेस इकोनॉमी। भारत ने पिछले वर्षों में कुछ वर्षों में नकदी पर निर्भरता को कम करके जो है डिजिटल लेन देन को जिस रफ्तार से अपनाया है, उसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों को भी क्या कर दिया है, हैरान कर दिया है। लगातार देख रहे हैं आज हम पूरी तरीके से डिजिटल लेन देन को बहुत ही तगड़े तरीके से और अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना रहे हैं और ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी सुविधाजनक भी होता जा रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रस्तावना में सारी चीज़ों को लिख देना है। चलिए आगे आप लिखेंगे यूपीआई भारत की डिजिटल क्रांति का सारथी। इसको समझिए, भारत को कैशलेस बनाने में सबसे बड़ी और क्रांतिकारी भूमिका किसकी है? यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने निभाई है। इसको हम यूपीआई कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम यानी कि एनपीसीआई द्वारा विकसित इस तकनीक ने जो है बैंक खातों के बीच में पैसे ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया है उसको इतना आसान बना दिया है कि आज एक अनपढ़ व्यक्ति भी केवल एक क्यूआर कोड स्कैन करके जो है सैकड़ों जो सेकंडों में यहाँ पर भुगतान कर सकता है। हमको भी किसी बड़ी राशि को भी किसी व्यक्ति को यहाँ पर ट्रांसफर करना है तो आसानी से हम जो है कर सकते हैं। हमको किसी भी प्रकार से यहाँ पर बैंक वगैरह जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। आज भारत का ये जो यूपीआई मॉडल है केवल देश तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देश जैसे कि सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, श्रीलंका ने भी भारतीय यूपीआई के जरिए जो है लेन देन शुरू हो चुका है, जो वैश्विक स्तर पर भारत की तकनीक ताकत का यहाँ पर प्रतीक बना हुआ है। लगातार हम जो है किसी व्यक्ति को यदि पैसे भेजने हैं, वो जो है कई किलोमीटर भी दूर हो, तो हम आसानी से उसको यहाँ पर भेज सकते हैं। तो ये जो काफ़ी अच्छी तकनीक भारत ने हमको यहाँ पर दिया है और ये हमारे लिए काफ़ी सुविधाजनक भी बन चुका है। चलिए अगला यहाँ पर आप लिखेंगे कैशलेस इकोनॉमी के प्रमुख लाभ क्या क्या हैं। चलिए, नकदी रहित अर्थव्यवस्था के देश और समाज के अनगिनत लाभ यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हर एक पैसे का लेन देन सीधे बैंक के खातों के माध्यम से होता है, जिससे अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आती है और काले धन तथा टैक्स चोरी का जो लगाम है यहाँ पर लगती है। लोग जो है सीधे जिस व्यक्ति को पैसे देने हैं उसी को सीधा ट्रांसफर हम आसानी से कर सकते हैं। इसमें बिचौलियों का कोई काम नहीं रहता। तो इससे जो ब्लैक मनी, काला धन है और टैक्स चोरी, इन पर जो है काफ़ी हमको रोक लगा सकते हैं। सरकारी योजनाओं का पैसा अब सीधे गरीब के खाते में पहुंचता है, जिससे भ्रष्टाचार और बिचौलियों को जो खात्मा यहाँ पर हुआ है। सरकार भी कोई यदि पैसा दे रही है तो ऑनलाइन रूप से, डिजिटल रूप से सीधे जो हितग्राही हैं उनके खातों में अब पहुंच जाता है। इससे जो बिचौलिए हैं, जो भ्रष्टाचार लोग हैं, उनको यहाँ पर खेल उनका खत्म हो चुका है। आम जनता के लिए बेहद सुगम है। अब जेब कटने या नकदी नोट निकलने का डर जो है यहाँ पर नहीं रहता और चिल्लर सिक्कों की किचकिच से यहाँ पर मुक्ति मिल गई है। यदि बहुत सारे हम पैसे लेकर के चले तो थोड़ा सा हमारे अंदर डर आ जाता है, लेकिन अब वो सारी जो चीज़ें हैं हमारे अंदर नहीं रहती, या नकली नोट का मिलने का डर है वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है कैशलेस इकोनॉमी की वजह से। तो ये कुछ प्रमुख लाभ हैं इस चीज़ के, तो आपको इन सारी चीज़ों को यहाँ पर लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है, इस राह में चुनौतियाँ और सुरक्षा।
चीज़ें तो सबके लिए यहाँ पर सुगम है, अच्छी है। चीज़ें जो है वरदान होते हैं, तो कुछ-कुछ जो है यहाँ पर अभिशाप भी होता है। कुछ-कुछ चुनौतियों का सामना हमको करना भी पड़ता है। तो इस चीज़ का यानी कि कैशलेस इकोनॉमी का क्या-क्या यहाँ पर चुनौतियाँ हैं और किस सुरक्षा को हम यहाँ पर अपना सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। जहाँ पर डिजिटल इकोनॉमी ने जो है जीवन की रफ्तार दिया है, वहीं इसके कुछ गंभीर चुनौतियों का वहाँ पे सामना भी हमको करना पड़ता है। सबसे बड़ी चुनौती क्या है हमारा साइबर अपराध और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी है। लगातार जो ऑनलाइन जो धोखाधड़ी है, पैसों की जो लूट है, ऑनलाइन तरीके से ठग जो है होता जा रहा है। आए दिन भोले-भाले लोगों को जो है फर्जी कॉल, लिंक या फिर ओटीपी शेयर करने की झांसे लेकर के उनसे खातों से पैसा उड़ा लिया जाता है। तो ये कुछ-कुछ चुनौतियाँ हैं जिनका हमको सामना लगातार करना पड़ता है। अगला चीज़ क्या, इसके अलावा जो है भारत के सुदूर ग्रामीण इलाकों में आज भी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता की भारी कमी है। इसकी वजह से ये जो चीज़ें हैं काफ़ी जो दूर-दराज के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर नहीं चल पाते। तो ये सारी जो चुनौतियाँ हमको सामना यहाँ पर करना पड़ता है। अगला चीज़ क्या, जब तक देश का हर नागरिक सुरक्षित डिजिटल लेन-देन करना नहीं सीख जाता, तब तक जो है पूर्ण कैशलेस का लक्ष्य हासिल करना यहाँ पर कठिन है। लगातार जो है यहाँ पर फर्जी कॉल्स या ओटीपी के माध्यम से, लिंक के माध्यम से लोगों के बैंक खाते से जो है पैसों का ट्रांसफ़र या गायब कर दिया जाता है, जो भी धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं उनके माध्यम से। तो ये कुछ-कुछ चुनौतियाँ हैं और सुरक्षा का ध्यान हमको रखेंगे, तभी हम इस चीज़ में बेहतर हम हो पाएँगे। इस तरीके से आपको इनको लिख देना है। अगला चीज़ क्या, आगे की राह। अब ये क्या चीज़ है, इसको यहाँ पर समझिए। भारत को पूरी तरीके से एक सुरक्षित कैशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार और बैंकों को अपनी साइबर सुरक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर और अभेद्य बनाना होगा। तो सरकार को भी काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे और साथ ही साथ बैंकों को भी इसमें प्रयास करने की ज़रूरत है, ताकि किसी तरीके से इसमें जो धोखाधड़ी है, जो भी असुरक्षा है, उनको हम दूर कर सकें। ऑनलाइन ठगी करने वाले अपराधियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी लोग इस तरीके से करते हैं, लोगों से पैसा वसूल लेते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कानून बनाना यहाँ पर सरकार को चाहिए। इसके साथ ही स्कूलों, कॉलेजों और बैंक के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक डिजिटल जागरूकता चलान अभियान की यहाँ पर आवश्यकता है, ताकि लोग बिना किसी डरे और सुरक्षित तरीके से डिजिटल टूल्स का उपयोग करना सीख लें। कई लोग ऐसे हैं जिनको इन सारी चीज़ों का उपयोग करना नहीं आता, तो इसके लिए कुछ अभियान चलाने चाहिए ताकि लोग इनसे अच्छे तरीके से सीख सकें और सुरक्षित रूप से डिजिटल तरीके से सारी जो ट्रांसफ़र है, जो भी पैसे का लेन-देन है, उनको यहाँ पर कर सकें। तो इस चीज़ को आपको 5वें नंबर के पॉइंट्स में यहाँ पर लिख देना है। अंतिम में देखते हैं हम निष्कर्ष है। चलिए इसमें लिखेंगे, निष्कर्षतः कैशलेस इकोनॉमी केवल एक आधुनिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक पारदर्शी, सशक्त और विकसित भारत 2044 के निर्माण के लिए एक मजबूत यहाँ पर नींव है। चाय की टपरी से लेकर के बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल्स तक गूंजती पेटीएम करो या फिर फ़ोन पे की आवाज़ इस बात का सबूत है कि भारतीय समाज ने जो है इस तकनीक बदलाव को सहर्ष यहाँ पर स्वीकार कर लिया है। लगातार आप देख रहे हैं, छोटी-सी चाय की टपरी से लेकर के बड़े-बड़े दुकानों में, मॉलों में जो है ये सारी जो सुविधाएँ हैं आपको देखने को मिल जाती है और ये जो है काफ़ी तीव्र गति से यहाँ पर चीज़ें अच्छे से यहाँ पर हो रही है। यदि हम सतर्कता और सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए जो है डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देंगे, तो भारत बहुत जल्द ही दुनिया में सबसे मजबूत और आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था बन कर के उभरेगा। यहाँ पर हमको सिर्फ़ कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमको डिजिटल लेन-देन करना पड़ेगा। डिजिटल लेन-देन अपनाएँ, देश को प्रगति के पथ पर ले जाएँ। तो इस तरीके से आपको निष्कर्ष वाले सभी टॉपिक्स में यहाँ पर चीज़ों को लिख देना है। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो समाप्त होता है। हमने काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको बता दिया कि कैसे कैशलेस इकोनॉमिक पर आपको निबंध लिखना है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए और भी जो वीडियोज़ हैं निबंध के, आप हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।